प्रिय दोस्तों, आप सबका मैं आज के सत्य वचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और 26 पद में कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। ये बात हर मनुष्य के लिए थोड़ा रुक कर विचार करने का विषय है। आप कहेंगे कि अब तक तो किसी ने सारे संसार को हासिल नहीं किया है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इस कथन का सरल अर्थ यही है कि हम अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब कुछ करें और अपनी आत्मा के लिए कुछ ना करें तो यह सब कुछ करके भी कुछ नहीं करने के समान है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी रीति से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे कार्यों का हिसाब ले तो वह किस हिसाब से हमें प्रतिफल देगा। हमने उसके राज्य स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या किया है? हम अपने आप को क्या लायक समझते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल स्वर्ग राज्य जाने का मार्ग बताती है। स्वर्ग में जाने से एक ही बात मनुष्य को रोकती है और वो है पाप। और बाइबल का मूल शब्द या मूल संदेश यही है कि हम स्वर्ग के राज्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाइबल की एक एक सच्चाई के तह तक जाने के लिए हम सत्यवचन कार्यक्रम में इसका व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं और इस तरह से परमेश्वर के मार्गों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नियमित दर्शक इससे बहुत आशीषित हुए हैं, जैसा उनके फोन कॉल और उनके SMS प्रकट करते हैं। दोस्तों, आप भी इस कार्यक्रम में बने रहें। परमेश्वर निश्चित तौर पर आपको आशीषित करेगा। अपनी आशीषों को आप हमारे साथ अवश्य साझा करें। तो आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पौलुस जब यरूशलेम पहुंचा तब वहां की कलीसिया ने बड़े आनंद से उसका स्वागत किया। यरूशलेम में कलीसिया द्वारा यह कैसा महान स्वागत था। अब वह एक पिता स्वरूप था। मेरे मित्रों, वह प्रभु यीशु मसीह की सेवा में था और अपनी देह पर प्रभु यीशु के चिन्ह लिए हुए था। आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 19 से 21 पद। आइए हम इसे पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। यहूदियों ने पौलुस के कामों का वर्णन किया। वह विकृत किया हुआ था। पौलुस ने वे शिक्षाएं नहीं दी जिनका वे उस पर दोष लगा रहे थे। अब हम और एक मतभेद के विषय पर आते हैं जिसकी टीकाकारों ने अलग अलग व्याख्या की है। यरूशलेम में पौलुस ने मन्नत मानी जिसके लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता थी। अतः प्रश्न यह है कि क्या पौलुस परमेश्वर की इच्छा से ऐसा किया? यरूशलेम में हजारों विश्वासी थे। इन विश्वासियों ने मसीह में पूर्णता पाई थी, परंतु उन्होंने मूसा की व्यवस्था का त्याग नहीं किया था, परंतु वे अन्य जातियों को व्यवस्था पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर अन्य जाति यहूदी विश्वासियों को बाध्य नहीं कर सकते थे कि वे व्यवस्था पालन त्याग दें। यहाँ एक बात की आवश्यकता थी कि वे उद्धार के लिए व्यवस्था पर निर्भर ना हों। वे जो यह मानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह अन्य जातियों को मूसा की व्यवस्था के पालन के लिए बाध्य नहीं करता, यह भूल जाते हैं कि वही अनुग्रह यहूदियों को व्यवस्था पालन की अनुमति देता है यदि उनके विचार में वह परमेश्वर की इच्छा है। उदाहरणार्थ, पतरस जब अंताकिया में पौलुस के पास आया तब उसने मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं खाया था। यहूदी विश्वासी भी मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस नहीं खाते थे, वरन घृणा करते थे। इससे अन्य जातीय विश्वासियों को
ठेस नहीं पहुंची थी। तथापि ऐसा मांस खाने के कारण किसी विश्वासी को ठोकर लगती और उसका विश्वास डगमगाता तो वह अनुचित था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस हमें स्पष्ट कहता है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। जी हाँ, मांस ना खाना हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। पौलुस ने यह भी लिखा है कि कोई मनुष्य यदि प्रथाओं में घोषित किया गया है तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद अनुग्रह उसे प्रथाओं के पालन की अनुमति देता है। देखिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 7 पद 17 से 20 में लिखा है, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। पौलुस मनुष्यों को मसीह में लाने के लिए यही सिद्धांत काम में लेता था। देखिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 19 से 23 पद में लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। अतः मेरे विचार में हमें पौलुस के इस काम की आलोचना करना उचित नहीं। अनुग्रह ने पौलुस को यहूदी मन्नत मानने की अनुमति दी कि वह यहूदियों को खींच लाए। यदि वह अन्य जाति विश्वासी होता और मन्नत मानता तो उस पर इस काम के लिए उंगली उठाई जा सकती थी। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 22 से 26 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। अब पौलुस क्या करेगा? वह यरूशलेम पहुंच गया है और कलीसिया ने उसका गरिमामय स्वागत किया। उसने उन्हें विजातीय कलीसियाओं द्वारा भेजा गया दान अर्पित किया। कलीसिया ने उसके द्वारा अन्य जातियों के प्रभु में आने का आनंद मनाया। मित्रों, अब वे पौलुस से कहते हैं कि यरूशलेम में हजारों यहूदियों ने मसीह को ग्रहण किया है और उनमें से एक भी
कलीसिया में विभाजन नहीं चाहता है। मसीह की कलीसिया एक है, ना यहूदी ना अन्य जाति। यहूदी जिसने मसीह को ग्रहण किया है वह यहूदी ही है। अतः वे पौलुस से कहते हैं, देख तू एक यहूदी है, वही तेरी पृष्ठभूमि है और तू यहूदियों को मसीह में खींच लाना चाहता है। पौलुस कहता है, निश्चय ही। अतः वे कहते हैं, क्योंकि तू यहूदी है इसलिए इस बार यहूदियों के साथ जाने में तुझे आपत्ति नहीं होगी। इन्होंने मन्नत मानी है, उन्होंने सिर मुंडाया है और वे मंदिर में जा रहे हैं। क्या तू उनके साथ जाएगा? पौलुस कहता है, अवश्य। पौलुस ने मन्नत इसलिए नहीं मानी कि उसे आज्ञा दी गई थी। उसने मन्नत इसलिए मानी थी कि वह यहूदियों को मसीह में खींच लाए। मेरे प्रिय मित्रों, आपको मन्नत मानना आवश्यक नहीं, परंतु यदि आप चाहें तो आप भी मन्नत मान सकते हैं। यदि आप मन्नत के साथ सिर मुंडवाएं तो आपकी इच्छा है। यदि आप मन्नत मानकर बाल खड़े रखना चाहें तो आपकी इच्छा है। प्रभु के लिए सब उचित है। अनुग्रह के अधीन आपको यह सब करने का अधिकार है। अनुग्रह के अधीन आपकी इच्छा हो तो आप मन्नत माने, परंतु इस व्यवहार में स्मरण रखें कि आप कर्मों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं कि वे कर्मों के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे। हमने देखा कि पौलुस ने 3 प्रचार यात्रा की और तीसरी यात्रा के अंत में वह चेतावनियों के बाद भी यरूशलेम जाना चाहता था। वह स्वयं जानता था कि वहां उसके लिए कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि उसने कहा कि पवित्र आत्मा ने उसे यह बता दी थी। अतः वह विभिन्न स्थानों में शिष्यों से भेंट करता हुआ यरूशलेम पहुंचा और याकूब से भेंट की। याकूब ने उसे बताया कि वहां के यहूदी उससे रुष्ट हैं। अतः याकूब ने उसे राय दी कि 4 विश्वासियों ने मन्नत मानी है, जिनका वह खर्चा उठाए और उनके साथ शुद्ध हो जाए, जिससे कि उसे देखने वाले यहूदी सुनी हुई बात पर विश्वास ना करें और जान ले कि पौलुस व्यवस्था पालन करता है। परंतु आसिया के यहूदियों ने उसे देख हुल्लड़ मचाया, जिसके परिणाम स्वरूप वह पकड़ा गया। आइए हम देखते हैं यरूशलेम के मंदिर में पौलुस। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 27 और 28 पद में लिखा हुआ है, जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इस्राएलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। भीड़ का तो यही स्वभाव होता है। यह भीड़ भी कल्पना और गलत सूचना के आधार पर भड़क उठी थी। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 29 पद में आगे लिखा हुआ है, उन्होंने इससे पहले इफिसुस वासी त्रोफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। यहाँ देखिए यह अंतर जो हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। पौलुस इन प्रथाओं में दीक्षित था। वह यरूशलेम के मंदिर गया। त्रोफिमुस एक अन्य जाति इफिसुस वासी था और स्पष्ट है कि पौलुस की सेवा द्वारा मसीह में आया था। यरूशलेम में वह पौलुस के साथ था, परंतु उसके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वह मंदिर में जाए या कि अनुष्ठान में सहभागी हो। उसकी पृष्ठभूमि ही ऐसी नहीं थी। यदि वह चाहता तो वह ऐसा करने के लिए अनुग्रह के अधीन स्वतंत्र था। अनुग्रह के अधीन हमारी स्वतंत्रता का मेरा अर्थ यही है। पौलुस जानता था कि जो मन्नत उसने मानी है उसका उद्धार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहूदी हो या अन्य जाति, दोनों ही का उद्धार मसीह के द्वारा केवल अनुग्रह से है। मेरे मित्रों, पौलुस की मन्नत में संभवतः उपवास रखना और विशेष भोजन करना था। उसकी पृष्ठभूमि में यही था।
मैंने अधिक मात्रा में देखा है कि अनेक विश्वासी भोजन के प्रति मान्यताओं के अधीन हैं। उनकी संख्या देख मुझे आश्चर्य होता है। वे मुझे समझाते रहते हैं कि यह या वह भोजन मुझे क्या लाभ पहुंचाएगा या हानि करेगा। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि भोजन से जो अंतर पड़ेगा वह आपकी देह पर पड़ेगा। भोजन आपको परमेश्वर के समक्ष निर्दोष नहीं बनाएगा। अनुग्रह के अधीन आप किसी प्रकार का भोजन खाएं या ना खाएं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो अंतर पड़ेगा वह आपके स्वास्थ्य और शारीरिक दशा पर ही पड़ेगा। परमेश्वर के साथ आपके संबंधों में भोजन की कोई भूमिका नहीं है। काश परमेश्वर के जन यह सीख लें। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 30 से 32 पद में आगे लिखा हुआ है, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। पौलुस के प्रति उनके मन की कड़वाहट और घृणा पर ध्यान दीजिए। पौलुस से घृणा करने का उनका कारण यह था कि पौलुस सिखाता था कि उद्धार पाने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करना आवश्यक नहीं। यदि पौलुस अपने लोगों की प्रथाओं का पालन करना चाहता तो वह गलत नहीं था, क्योंकि वह अपने लोगों को भी मसीह में लाना चाहता था। यद्यपि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर का उद्देश्य मेरी राय में निश्चय ही पूरा हुआ। भीड़ ने तो पौलुस को मार ही डाला होता यदि सेना का सरदार सैनिक लेकर वहां नहीं पहुंचता। अब हम देखते हैं पौलुस का बेड़ियों में जकड़ा जाना। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? सेना का सरदार पौलुस के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने यह घोषणा नहीं की, यह पौलुस है, अन्य जातियों का महान प्रेरित। वह पौलुस को नहीं जानता था। वह तो केवल यही सोच रहा था कि उसने कोई अपराध किया है, अतः उसने पौलुस को जंजीरों से बांधने की आज्ञा दे दी। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 34 से 36 पद में, परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। अब क्योंकि सेना के सरदार को भीड़ की कोई बात समझ में नहीं आई तो वह पौलुस को गढ़ में ले गया। भीड़ तो पौलुस को मारकर ही दम लेना चाहती थी। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 37 पद में हम पढ़ते हैं, जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? सेना का सरदार आश्चर्यचकित था, क्योंकि जिसे वह एक साधारण अपराधी समझ रहा था वह यूनानी भाषा बहुत अच्छी तरह बोलता था। अतः उसने सोचा कि वह कोई विदेशी राजनेता है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 38 पद में आगे लिखा हुआ है, क्या तो वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? उसने सोचा पौलुस उस भीड़ का नेता है जो जुलूस निकालना चाहता है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 39 पद में लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं तो तरसूस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे
लोगों से बातें करने दे। पौलुस यूनानी अवश्य बोलता था, परंतु उसने सेना के सरदार को बताया कि वह एक यहूदी है। जब सरदार ने सुना कि वह कौन है, तब उसने कहा, मैं नहीं जानता था तू कौन है। ठीक है, उनसे बात कर। आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 40 पद में। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। पौलुस सेना के सरदार से तो यूनानी भाषा में बात कर रहा था, परंतु भीड़ को संबोधित करते समय उसने उनकी मातृभाषा में बात की। उसने ज्यों ही इब्रानी बोलना आरंभ किया, वे शांत होकर सुनने लगे, क्योंकि अपनी मातृभाषा से वे असीम प्रेम रखते थे। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से जारी रखेंगे। इसका विषय है यरूशलेम में भीड़ के समक्ष पौलुस का प्रतिवाद। इस अध्याय में भीड़ को दिया गया पौलुस का संदेश। वह मसीह के साथ साक्षात्कार की चर्चा करता है और यरूशलेम आने की क्रमिक घटनाएं उन्हें सुनाता है। कोड़ों की मार से बचने के लिए वह अपनी रोमी नागरिकता की दुहाई देता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह प्रेरित पौलुस का एक महान संदेश है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। हे भाइयों और पितरों, जी हाँ, वे सब एक ही जाति थे, परंतु ये भाई उसे जान से मार डालना चाहते थे। क्या वह उपहास कर रहा है? नहीं, क्योंकि वह वृद्धों के लिए सम्मान भी प्रकट कर रहा है। पितरों, प्रेरितों के काम 22 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा है, वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, उसने ज्यों ही इब्रानी भाषा बोली, वे सब ऐसे शांत हो गए जैसे आंधी थम गई हो। वे अपने ही जाति भाई की बात सुन रहे थे। वह पहले अपना व्यक्तिगत इतिहास सुनाता है। तब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 22 अध्याय के 3 पद में, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। पौलुस के सताने वाले यहूदी धर्मगुरु थे। पौलुस उनसे कहता है कि वह उन्हीं में से एक है। वह फरीसी था। उनसे सहानुभूति और प्रेम रखने का एक कारण यह भी था कि वह उनकी मनोदशा को जानता था। वह उन्हें अपनी पृष्ठभूमि समझा रहा है, क्योंकि वह उन्हें मसीह में लाना चाहता था। पौलुस का इतिहास प्रतिष्ठा से परिपूर्ण था। तरसुस उस युग का यूनानी शिक्षा का केंद्र था। पौलुस के समय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय एथेंस या कुरिन्थ में नहीं, तरसुस में था। चाहे एथेंस और कुरिन्थ कैसी ऊंचाइयों पर रहे हों, तरसुस एक समृद्ध यूनानी नगर एवं शिक्षा केंद्र था। निस्संदेह पौलुस ने उस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और उसकी पृष्ठभूमि यूनानी संस्कृति की थी। उसने यरूशलेम में गमलीएल के अधीन भी शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे उसकी बातें सुनने लगे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पौलुस यीशु मसीह का महान सेवक था, जो हर परिस्थिति को अवसर में बदल देता था, क्योंकि उसने परमेश्वर के उद्धार के स्वाद को चखा था। पहले तो वह चर्च या कलीसिया को सताने वाला एक उपद्रवी मनुष्य था, क्योंकि वह सत्य को नहीं जानता था। लेकिन जब वह सत्य को जान गया तो प्राण देने तक सत्य को बताए बगैर नहीं रह सका।
ये ठीक उसी तरह की बात है कि यदि आप कैंसर की बीमारी का सही इलाज जानते हैं और यदि आपका कोई पड़ोसी या संबंधी इस रोग से पीड़ित है, तो क्या आप चुप रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप उसे जितना जल्दी हो बताना चाहेंगे। दोस्तों, यही दृष्टिकोण पौलुस के जीवन से हम सीख रहे हैं। पाप के कारण मनुष्य नरक का भागी है, लेकिन पापों से क्षमा उसे स्वर्ग का वासी बना सकती है। लेकिन यदि हम इस बात को जानकर भी अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को नहीं बताते हैं, तो वे इस उद्धार के कार्य को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के इस सुसमाचार को अपने लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा अपने अनुयायियों को दिया है। यदि हम उसके सच्चे भक्त हैं, तो हम पौलुस के समान अवसर नहीं खोना चाहेंगे। और प्रभु का वचन रोमी 10 और 15 में कहता है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस संबंध में, इस कार्य में मदद करे, प्रोत्साहित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यदि हमारे इस जीवन में कोई एक ऐसी जिम्मेदारी है या कार्य है जो आपने हमें दिया है, तो वो है प्रभु इस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाना, उन खोए हुओं को इस बात को बताना और सिखाना कि पिता वो कैसे आपके प्रेम का पात्र हो सकते हैं, आपकी क्षमा को या पापों की क्षमा को आपके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पिता, इस कार्य को करने में हमारी सहायता करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि उनके अंदर आपने इस बात को डाला है, उनके मन में ये आत्मा ने डाला है कि वे इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं, तो प्रभु अपनी आत्मा से उन्हें सुरक्षित करें, सामर्थ्य दें, बल दें, हिम्मत दें कि वे इस शुभ संदेश को, इस जीवन बचाने के सुसमाचार को लोगों तक लेके जाएं। पिता, आप ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन ने आपको आशीषित किया होगा। यदि आप सुसमाचार बांटने में किसी प्रकार की सहायता हमसे चाहते हैं, यदि ये अध्ययन आप हमसे चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें ताकि हम आपको ये परमेश्वर के वचन प्रदान करें और आप अपने मित्रों के साथ उसे बांट सकें। निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको इसके लिए उपयोग करेगा। परमेश्वर की आशीष में बने रहें। अगले प्रसारण तक प्रभु के साथ चलते रहें। तब तक मुझे अलविदा। एक बार फिर से प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।